In this video, I'm going to discuss our seventh question of principle of marketing, which is also important. So, the question is explain the difference between individual branding and umbrella branding. Discuss the advantages and disadvantages. So, पहला हमारा एम यही होता है कि हम पहले समझ जाए क्वेश्चन क्या है. तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन बताना है हमें इंडिविजुअल ब्रांडिंग एंड अम्ब्रेला ब्रांडिंग के बीच में. सो डिफरेंस हम बताएंगे तो हम हमेशा बताएंगे इन अ टेबल फॉर्म. डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ठीक है, ये भी देखते हैं कैसे करना है. सो इसके लिए हम शॉर्ट में चल लेते हैं पहले. सो डिफरेंस लाइक हमारी जो डेफिनेशन होती है ना कि इंडिविजुअल ब्रांडिंग मतलब होता है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट ब्रांड लेके आना. लाइक लाइफ बॉय जो है, डव जो है एंड अदर जितने भी सोप्स हैं वो मतलब अदर नहीं, मतलब लाइफ बॉय, डव और 2-3 सोप्स और ये अंडर आते हैं HUL के. मेरे ख्याल जहाँ तक मुझे याद है ये सब HUL के अंदर आते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर आते हैं. तो इसने कहा कि डिफरेंट ब्रांड बनाए अलग अलग सोप्स के लिए. बट लाइक टाटा सेम ब्रांड डिफरेंट प्रोडक्ट्स. लाइक टाटा ना सारे प्रोडक्ट्स लाइक टाटा नमक हो गया, टाटा चक्की, ऐसे कुछ टाटा का आटा भी आता है और टाटा के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं. बट उनमें जो मेन लेवल होता है वो टाटा ही लगा होता है और टाटा के अंदर ही सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. सो इसमें कॉस्ट हाई होती है बिकॉज सबके लिए अलग अलग मार्केटिंग करनी पड़ती है. इसमें कॉस्ट लो होती है बिकॉज एक ही मार्केटिंग से सबका काम हो जाता है. एंड यूनिक इमेज होती है, मतलब हर एक ब्रांड की यूनिक इमेज होती है. एंड इसमें जो इमेज होती है वो रिफ्लेक्शन ऑफ पेरेंट ब्रांड होती है. मतलब टाटा की इमेज जैसी होगी वैसे उस प्रोडक्ट की भी इमेज होगी, बट इसमें सबकी यूनिक इमेज होती है. लेस स्ट्रेस ऑन क्वालिटी. कंपेयर क्वालिटी पे स्ट्रेस होता है इनका, बट फिर भी थोड़ा सा ये लोग डिलाई कर देते हैं जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली. एंड कंपेरेटिवली स्ट्रेस इज मच हायर. रिस्की टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट बिकॉज सबकी अपनी न्यू इमेज होती है. पेरेंट ब्रांड के बारे में सब कुछ जानता ही नहीं है ना, तो इस सबकी अलग न्यू इमेज होती है तो थोड़ा रिस्की होता है लॉन्च करना नया प्रोडक्ट. बट इसमें ईजी टू लॉन्च होता है बिकॉज इमेज तो पहले से बनी हुई है टाटा कंपनी की, तो ईजिली लॉन्च हो जाता है. तो लेट्स रीड इट फॉर्मली. इन दिस स्ट्रेटजी मीन्स 2 or more brands are launched for the same group of customer. It offers choices to consumers and enables the company to cater the various categories of customers. An umbrella brand is a brand under which all products of a company come. Like example लिखना चलता है बट एग्जाम्पल लिखा है मैंने आखिरी में. Cost of promotion is higher, comparatively lower cost. Image, product has unique image. Image is a reflection of parent brand. Quality, less stress on quality. Stress is much higher. Performance, can't work till product is well in mind of customer. Can be the way out to launch or relaunch of product. अरे मतलब इजीली लॉन्च हो जाता है. इसमें थोड़ा सा हमको पहले मार्केटिंग करनी पड़ती है, बताना पड़ता है ऐसा कुछ आ रहा है, इसका ये फंक्शन है, ये सब बताना पड़ता है. तो ये पॉइंट अगर हम नहीं भी चाहो तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर मुश्किल लग रहा है तो. रिस्क इज़ हायर इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट. ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट. एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर, और लिख सकते हो कैसे है. टाटा में लिख सकते हो कि टाटा नमक, टाटा और भी जो टाटा का सामान आता है लिख सकते हो. एग्जाम्पल में और भी अच्छे से लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है. सो इनके एडवांटेजेस देख लेते हैं. एडवांटेजेस तो देखते हैं शॉर्ट में क्या क्या है. एडवांटेज यहाँ लिखे हैं. इंडिविजुअल ब्रांडिंग एडवांटेज होते हैं, डिफरेंट पोजिशनिंग कर सकते हो हर एक प्रोडक्ट की, है ना. सस्टेनेबल लाइक सूटेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज चुन सकते हो, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज ले जा सकते हैं ईजिली बिकॉज सब तो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, सब अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाई जा सकती हैं. कैन ऑफर वाइड वैरायटी. लाइक देखो टाटा एक ब्रांड है, उसने साबुन लॉन्च कर दिया, अब टाटा ने एक और साबुन लॉन्च किया तो दिक्कत नहीं रहेगी. टाटा यार तुम साबुन लॉन्च करने जा रहे हो, एक साबुन लॉन्च होता है, कोई दिक्कत नहीं है. बट क्योंकि इंडिविजुअल ब्रांडिंग में ब्रांड तो पता ही नहीं मेन ब्रांड क्या है, सबको तो अलग अलग ब्रांड्स लॉन्च करा जा रहा है. तो हम सोचते हैं ना कि दुश्मन, जैसे कोई सोचेगा कि अच्छा ये ब्रांड इस ब्रांड का दुश्मन है. जैसे कि किसी को ये भी नहीं पता होगा कि लैम्बोर्गिनी, फरारी और जो BMW है वो सब ना एक ही पेरेंट कंपनी के अंदर आती है, ये किसी को नहीं पता होगा. हम सोचते हैं तो ये तो राइवल है, बट राइवल नहीं है, ये सब एक ही पेरेंट कंपनी के अंदर आते हैं. जैसे कि स्मार्टफोन्स हैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सब एक ही कंपनी के अंदर आते हैं, है ना. हमें लगता है कि ये तो राइवल हैं, सब आपस में कम्पीट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. कोई भी जीते फ़ायदा एक कंपनी का ही होता है अंत में. इसलिए कैन ऑफर वाइड वैरायटी. ओवरऑल रिस्क इज़ लोअर. ओवरऑल रिस्क लोअर होता है.
लॉन्च में हाई होता है बट ओवरऑल रिस्क लोअर होता है, बिकॉज अगर एक प्रोडक्ट फेल भी हो गया तो कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस में इफेक्ट नहीं ज़्यादा होता, मे नॉट अफेक्ट कंपनीज मार्केट इमेज, बिकॉज जो जानता ही नहीं कौन कंपनी ने लॉन्च किया है ना, कोई जानता ही नहीं है। अदर प्रोडक्ट में परफॉर्म वेल, अच्छा मे ही लिखना, कन्फर्म मत हो जाना कि परफॉर्म वेल कर ही देंगे, मे ही लिख के आना, कि सियोरिटी तो कभी किसी चीज़ की नहीं होती है ना, इसलिए। अम्ब्रेला ब्लेंडिंग, आई मीन अम्ब्रेला ब्रांडिंग लेस कॉस्टली होता है। न्यू प्रोडक्ट इनहेरिट्स ऑल द एडवांटेज ऑफ पेरेंट नेम, लाइक टाटा नेम सुनते हैं हमें कैसा लगता है, टाटा का काम है तो अच्छा ही होगा, टाटा की गाड़ी है तो लाइक टैंक जैसी होगी, बुलेट प्रूफ ही होगी, ऐसी होगी, मतलब ठुक भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, टाटा की गाड़ी मजबूत होती है ना। ईजी अवेयरनेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ईजीली अवेयरनेस फैलाई जा सकती है बिकॉज पेरेंट कंपनी, अच्छा ये उतना वैसा नहीं, हम टाटा एग्जांपल ले रहे हैं ना तो इसलिए मैंने कर दिया, वरना हो सकता है कोई पेरेंट ब्रांड ही घोचू सा हो तो दिक्कत हो जाए, बट जनरली ऐसा ही होता है, ईजी अवेयरनेस हो जाती है। ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, बिकॉज न्यू प्रोडक्ट जो होते हैं वो सारे इनहेरिट कर लेते हैं ना बेनिफिट, तो ट्रस्ट गेन हो जाता है ईजीली। एंड देन डिसएडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल ब्रांडिंग कैन क्रिएट इनस्टेबिलिटी इन दिस विथिन फर्म लॉट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स नीडेड, बिकॉज डिफरेंट सबके लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। न्यू प्रोडक्ट कैन अफेक्ट द सेल्स ऑफ ओल्ड वंस नेगेटिवली, लाइक क्योंकि कंपटीशन चल रहा है ना, तो हो सकता है कि कुछ नया ब्रांड लॉन्च कर दिया, लाइक नए ब्रांड से कुछ और साबुन आ गया तो वो कम्पीट करके पुराने वाले को हरा दे, है ना, उसकी सेल्स बढ़ जाए, तो ओल्ड प्रोडक्ट्स पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। रिस्क risk is higher while launching new product, not and then disadvantages of umbrella branding, not suitable for niche marketing, जब भी हमें छोटे से एरिया फोकस करना होता है ना तो उसके लिए सूटेबल नहीं है, लाइक छोटे से कस्टमर बेस को मुझे कोई डिफरेंट चीज़ देनी है, बट क्योंकि मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा तो वो तो पेरेंट कंपनी की इमेज के साथ ही आएगा, तो लोग उतना ट्रस्ट नहीं करेंगे उस पर, मतलब ट्रस्ट तो कर लेंगे बट इस केस में ना ये ज़्यादा बढ़े रहता है इंडिविजुअल ब्रांडिंग। नॉट सूटेबल फॉर स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए भी सूटेबली हो सकती है बट ज़्यादा बड़ा ये रहेगा कंपेरेटिवली, इंडिविजुअल ज़्यादा बड़ा रहता है इस काम के लिए भी। फेलियर ऑफ वन प्रोडक्ट में हार्म द ओवरऑल ऑफ कंपनीज इमेज, लाइक लेट सपोज टाटा को मैंने कुछ सामान लिया एंड अगर वो ख़राब निकल गया तो मैं टाटा पे शक करना शुरू कर दूंगा कि हाँ भाई टाटा ने अब गड़बड़ करना शुरू कर दी है, काइंड ऑफ पूरी कंपनी की इमेज ख़राब हो सकती है। वर्टिकल स्ट्रेच में बिकम डिफ़िकल्ट, अच्छा किसी को नहीं पता ना वर्टिकल स्ट्रेच मतलब क्या होता है, इट मीन्स कि लेट सपोज टाटा ने कुछ बनाया, लेट सपोज घड़ी बनाई, तो वर्टिकल स्ट्रेच मतलब होता है कि घड़ी बनाना तो 3 टाइप की बनाना, लेट सपोज समझ लो 3 टाइप की बनाना, एक महंगी घड़ी, एक अफोर्डेबल, एक चीप, है ना, लाइक सोनाटा टाटा, लाइक सोनाटा फास्ट ट्रैक टाटा टाइटन, है ना, ऐसी घड़ी बनाई तो सोनाटा लाइक अफोर्डेबल, चीप मैं नहीं कह सकता बट हाँ सस्ती होती है वो, देन फास्ट ट्रैक आ गया, देन टाइटन आ गई, और एक और है मुझे सही से नाम याद नहीं आ रहा, वो इससे भी महंगा होता है ना, तो उसे कहते हैं वर्टिकल स्ट्रेच, पैसा कम ज़्यादा करना। एंड एक होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, उसमें क्या कहते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट ही लॉन्च कर देते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट, लाइक लेट सपोज कोई ब्रांड था वो सिर्फ बनाता है जूते बनाता है, अचानक से सोचा चलो अब बनाते हैं सन ग्लासेस भी, तो एक डिफरेंट प्रोडक्ट ही लॉन्च कर देना, उसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। तो चाहो तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल ब्रांडिंग अलाउज फर्म टू पोजीशन डिफरेंटली, अ फर्म कैन चूज suitable marketing strategies for each brand. It allows a firm to offer a wide variety of products to target market. Under individual branding, each brand can serve customers in a different manner. Individual branding ensures business success, as if one product fails it may not hurt company's market reputation, as other products may perform well in the market. इसके एडवांटेजेस हैं, इन अम्ब्रेला ब्रांडिंग इज़ एन इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी, पुटिंग मनी इन अ सिंगल ब्रांड इन लेस कॉस्टली एंड as compared to investing in a number of products. New product inherit can inherit हाँ चला गया हाँ can inherit all the advantages of umbrella name. It becomes easy for marketer to promote their new product under an already established umbrella name. Umbrella branding allows easy awareness and recognition to new product. Instead of running multiple campaigns for different product, a company instead can
focus its efforts on promoting a single brand, which ultimately saves its cost. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल ब्रांडिंग. अच्छा मैंने ऐसे लिखा है, आप चाहो तो कैसे भी लिख सकते हो फॉर्मेट में इसको, बट जो डिफरेंस है उसको टेबल में लिखना है हमको. इट कैन क्रिएट इंस्टेबिलिटी विद इन द फर्म. इट डिवाइड्स द मार्केट एंड हेंस मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ अ फर्म गेट्स स्प्लिट. बेसिकली इंक्रीज हो जाते हैं एंड कॉस्ट बढ़ जाती है. इट कैन इंक्रीज द डिमांड फॉर द कंपनीज न्यू प्रोडक्ट, देयर बाय डेटिंग द like they were leading to decline in the sales of companies old product. The risk of launching new product under individual branding is quite high, as the new product lack acknowledgement and customer loyalty. Umbrella branding. In this first, it is not suitable for purpose of niche marketing. और छोटे से फोकस करना हो तो दिक्कत हो सकती है. अच्छा इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में. It is not an appropriate strategy when specialization is required. It may not work when the taste, performance, and needs of target market are unique. Many products share the common name, therefore failure of one product can have impact on the other products. Company following branding strategy needs to be cautious as it's become difficult for them to stretch vertically. है ना, इसमें ना वर्टिकल स्ट्रेच करना मुश्किल हो जाता है. बिकॉज लेट सपोज रोलेक्स है, तो अगर रोलेक्स चाह रही है कि मैं वर्टिकल स्ट्रेच कर दूं अपनी नेम के अंदर ही, लाइक रोलेक्स ने चाहा कि मैं चलो, ये तो पता है ना क्या होता है सस्ती और महंगी घड़ियाँ बनाना, तो महंगी तो बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सस्ती बनाना चाहे तो रोलेक्स का नाम बदनाम हो जाएगा नहीं. तो उसके लिए रोलेक्स को एक अलग ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, अपने अंदर ही लॉन्च नहीं करना चाहिए. तो इसके लिए रोलेक्स डिफिकल्ट टू केटर लो इनकम ग्रुप्स, बिकॉज रोलेक्स तो रोलेक्स है भाई, इसलिए. सो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.